हाय गाइस। अब हम लोग पढ़ेंगे जो मैंने अभी पढ़ाया था कक्षा 7 के 1 का अ का दूसरा सवाल तक मैंने बताया था। अब चलेगा तीसरा सवाल। तो चलिए अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सवाल में लिखा है कि -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है क दिया है 7, ख है -14, ग है 21, घ है -35। तो दोस्तों इसको हमें करना है। तो अब हम लोग इसे करेंगे। इसमें सवाल में कह रहा है कि -5/-7 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका हर है। पहले हर 7 दिया है, फिर -14 दिया है, फिर 21 दिया है, फिर -35 दिया है। तो दोस्तों अब हम लोग इसे करेंगे। तो ये पहले हर से हर में भाग देंगे। ये 7 है, ये -7 है, तो इसे भाग देंगे। मैंने अभी आपको बताया। तो इसका -1 आएगा आंसर। तो आप हर तो लिख लेंगे, हमें अंश निकालने की ज़रूरत है। हर 7 हो गया तो -5 गुणे -1, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 5/7। तो चलिए अब हम अगले सवाल पर चलते हैं। ये तो क था, चलेंगे ख पर। ये इसका हर दिया है कि -14, ये -14 है, तो ये -14 को -7 से भाग देंगे। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा दोस्तों, और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा। और ये हर है, तो हर नीचे लिख देंगे -14, और ये -5 गुणे 2 हो जाएगा। ये -10 बटे -14 हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। तो चलिए अब हम लोग ग नंबर सवाल पर चलते हैं। ग में दोस्तों कहा है कि इसका हर 21 होना चाहिए। तो 21/-7 हम लोग कर देंगे। तो अब -7 से 21 में भाग देंगे तो इसका आंसर आएगा -3। मैंने अभी आपको घटाना का गुणा, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो माइनस गुणे माइनस होगा प्लस। तो आप 7 तिरिक 21 होता है, तो माइनस ये है, तो ये भी माइनस रहेगा। तो बटे में हम लोग बटे में हम लोग 21 लिख देंगे, और ये -5 गुणे -3 कर देंगे। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 15/21। तो चलते हैं अब हम लोग घ नंबर सवाल पर।
घ नंबर सवाल पर चलते हैं दोस्तों। इसमें हर -35 दिया है, तो -35 बटे -7 कर देंगे हम लोग। ये माइनस से ये माइनस कटा देंगे और तभी ये 7 बचे 35 हो जाएगा। ये 5 आ जाएगा दोस्तों। और ये -35 हर है तो -35 नीचे लिख देंगे, ऊपर -5 गुणे 5। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों -25 बटे 35, -35। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे। ये -25 बटे -35 आया है। आप लोग सवाल को उतार लीजिए और चलते हैं अब चौथे नंबर सवाल पर। तो दोस्तों चलते हैं अब हम लोग चौथे नंबर सवाल पर। तो दोस्तों चलते हैं अब हम लोग चौथे नंबर सवाल पर। इसमें कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। इसके हर को दोस्तों हम लोगों को धनात्मक बनाना है। निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। तो दोस्तों सवाल में कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्या के हर को धनात्मक बनाइए। तो दोस्तों पहला सवाल है -9 बटे -11। ख है 11 बटे -17। ग है -4 बटे -19। और घ है 7 बटे -13। तो दोस्तों पहले हम लोग का हल करेंगे। आप इसे धनात्मक बनाने के लिए ये हर है, हर को धनात्मक बनाने के लिए ऐसे माइनस से माइनस कटा भी सकते हैं। 9 बटे 11 आप लिख सकते हैं। यदि आपको धनात्मक बनाना है तो ये ऋण को आपको ऊपर भेजेंगे तो ये माइनस गुणे माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा और ये 9 प्लस में हो जाएगा। दोस्तों ऐसे भी हो सकता है। तो आप आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। और चलते हैं अब ख नंबर सवाल पर। ये 11 बटे -17 है दोस्तों। तो इसको आपको धनात्मक बनाना है तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, तो ये माइनस है ऊपर जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ -11 बटे 17 हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलते हैं अब ग नंबर सवाल पर। ये -4 बटे -19 है दोस्तों। तो ये -4 बटे -19 है तो -4 बटे -19। इसको आप धनात्मक बनाने के लिए कटा भी सकते हैं, वरना ये माइनस ऊपर चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 4 बटे 19 लिख सकते हैं दोस्तों आप इसको। और चलते हैं अब घ नंबर सवाल पर। तो दोस्तों इसको हम लोग करेंगे तो ये माइनस है, ये ऊपर जाएगा तो यहाँ -7 बटे 13 हो जाएगा दोस्तों।
दोस्तों यह बहुत ही सरल क्वेश्चन है जिसका उत्तर हमने दे दिया है। तो चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर, 5वें सवाल पर। इसमें कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। परिमेय संख्या के अब अंश को धन पूर्णांक बनाना है दोस्तों। पहले हम इसे मिटा देते हैं। पांचवा सवाल कर रहा है दोस्तों निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। दोस्तों सवाल में कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। तो चलिए क है इसमें -7/13 और ख है 11/19 -11/-19, ग है -18/23 और घ है दोस्तों इसमें -19/-23। तो दोस्तों सवाल कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्या के अंश को धन पूर्णांक बनाइए। इसको धन पूर्णांक बनाना है और वो भी अंश को। इसे दोस्तों हम अंश कहते हैं और इसे हम लोग हर कहते हैं। तो अंश को धन पूर्णांक बनाना है तो का होगा उत्तर। ये अंश को बनाना है तो ये माइनस आप नीचे कर देंगे तो ये 7/-13 हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर। जिसको कहेगा उसमें जो चिन्ह रहेगा वो नीचे चला आएगा दोस्तों। और ये ख कहाँ है तो ये आप चिन्ह नीचे लेकर आ सकते हैं या कटा भी सकते हैं। अगर आप नीचे लेकर आएंगे तब भी उतना ही आंसर आएगा और कटाएंगे तब भी। तो इस सबसे बढ़िया हम कटा लेते हैं तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 11/19। तो चलिए अब हम ग नंबर सवाल पर चलते हैं। तो दोस्तों ये -18/23 है तो ये माइनस में है। अंश को प्लस धन पूर्णांक बनाने को कहा है तो ये 18/, इसका आंसर हो जाएगा -23 दोस्तों। बहुत ही सरल सवाल है ये। और चलते हैं अब दोस्तों घ नंबर सवाल पर। दोस्तों जैसे ये हुआ है वैसे ये भी होगा। आप ये माइनस नीचे लेकर आ भी सकते हैं वरना आप नहीं लेकर आएंगे तो आप कटा भी सकते हैं दोस्तों। इसको आराम से ये कटा दीजिए आप। ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 19/23। आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगली वीडियो में सवाल नंबर 6वें के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।